नमस्कार। आज के योग संघ की शाखा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा है कि संघ की शाखाओं में स्वास्थ्य से संबंधित विषयों पर चर्चा करते हैं। संघ कोई चिकित्सा पद्धति का मार्गदर्शन नहीं करती, लेकिन स्वास्थ्य को बचाव करने के लिए क्या किया जाता है, इस पर चर्चा अवश्य कर लेते हैं। तो आज का विषय है कि फेफड़ों में होने वाले रोगों से बचाव कैसे किया जाए। तो फेफड़ों में कौन कौन से रोग हो सकते हैं। पहला रोग तो टीबी हो जाता है, जिसे यक्ष्मा के नाम से जानते हैं। दूसरा सर्दी खांसी बार बार होना। तीसरा जो रोग होता है कि फेफड़े कमजोर हो जाते हैं। ये सारे सब फेफड़े में रोग आने की संभावना बनी है। तो ये क्यों होते हैं, इनका कारण हम समझें। फेफड़ों के रोग के मूल कारण में सबसे पहला कारण आनुवंशिकता, दूसरा धूल के कण जमा हो जाना, तीसरा संक्रमण, चौथा नशे की आदत लगी और पांचवा भोजन का अपौष्टिक होना। और इसके कारण से क्या लक्षण आते हैं। यदि किसी को दमा है, अस्थमा है, तो उन्हें थकावट होती है, भूख न लगना, सर्दी खांसी बनी रहती है, कभी कफ आता है, कफ के साथ खून भी आ जाता है, श्वास फूलता है, श्वास लेने में कठिनाई आती है, कभी कभी बहुत संवेदनशील या भावुक भी हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं कब श्वास शरीर से हमेशा के लिए बाहर निकल जाती है। तो फेफड़ों के रोगों में सबसे पहला रोग है अस्थमा या दमा, दूसरा टीबी और तीसरा हमेशा सर्दी खांसी बनी रहना। तो हमारी भारतीय मान्यताओं के अनुसार क्या संभव किया जाए। भारतीय मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले तो दिनचर्या में सुधार किया जा सकता है, खान पान में सुधार किया जा सकता है और नित्य प्रति योग, व्यायाम, योगासन, प्राणायाम की साधना और ध्यान किया जाता है। लेकिन ये सब मार्गदर्शन में करें तो अति उत्तम होगा। दूसरा, लोक चिकित्सा में ऐसी मान्यताएं हैं कि प्रतिदिन 5 से 10 मिलीलीटर बकरी के दूध का 30 दिनों तक सेवन करें, तो भी फेफड़ों के रोगों से मुक्त होने में सहायता मिलती है। लेकिन यह भी उपाय आप वैद्य के मार्गदर्शन में ही करें तो ठीक होगा। एक अन्य उपाय भी हमारी लोक चिकित्सा में आता है और वह है कि जंगली चिरैता, यदि आधा चम्मच जंगली चिरैता का चूर्ण 1 गिलास पानी में उबाल लें और उसे छान लें और 15 से 30 दिनों तक सेवन करें, तो भी हम फेफड़ों के रोगों से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी आपको वैद्य का परामर्श लेना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रतिदिन रात्रि सोने से पूर्व यदि 5 से 10 ग्राम त्रिफला चूर्ण हम सेवन करें, तो भी हम फेफड़ों से स्वस्थ रह सकते हैं और फेफड़ों में होने वाले रोगों से अपना बचाव भी कर सकते हैं। तो ये थी छोटी सी चर्चा जो फेफड़ों के रोगों से बचाव के लिए हमने की, और इसी चर्चा के साथ हम ये सत्र समाप्त करते हैं। हरि ओम।